हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में निवेदन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँचे और आप अन्य साथियों तक शेयर कर सकें। जैसा कि साथियों, आप सभी के सामने जो आपका केस है उसकी सुनवाई जो 8/11/2024 को हुई। आपकी स्थिति अगर हम बात कर लें तो 8 तारीख के बाद जो स्थिति क्लियर हुई कि 11 तारीख को सुनवाई को लेकर के स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट होगी, यानी याचिकाएं लिस्टेड होंगी, जिसमें एक और याचिका का डायरी नंबर यहाँ पर आपको शो हो रहा है। लेकिन अभी आप अगर स्टेटस देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको टेंटेटिव डेट ही दिखाई दे रही है 18/11/2024 की। तो पहले हमने आपको इंगित कराया था कि एडवांस काज लिस्ट और मेन काज लिस्ट आ चुकी है। अब सप्लीमेंट्री काज लिस्ट भी 18/11/2024 की आ चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई सीरियल नंबर शो नहीं हो रहा है। इसका यही अर्थ है कि 18 तारीख में कोई सुनवाई नहीं होने जा रही है। इसी के साथ साथियों, आप सभी को हम इंगित करा दें 19, 20, 21 नवंबर की मेन काज लिस्ट आ चुकी हैं और उन काज लिस्ट में भी कहीं ना कहीं आपकी याचिकाएं लिस्टेड नहीं हुई हैं। तो इसका अर्थ है कि अब आपको अगर जल्द सुनवाई करवानी है तो जो नए CGI सर ने निर्देश दिया है कि आप त्वरित मामलों की सुनवाई को लेकर के किस प्रकार से कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मेंशनिंग कराई जा सकती है, उस भी यहाँ पर प्रयास किया जा सकता है। यही विकल्प आप सभी लोगों के पास शेष है। आइए देख लेते हैं, स्थिति क्लियर करा देते हैं। जो आपको हमने इंगित कराया कि 18 तारीख की मेन काज लिस्ट और सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आ चुकी है और आपकी 19, 20, 21 की मेन काज लिस्ट आ चुकी है। आपको इंगित कराएंगे जिससे आप सभी के लिए जो निष्कर्ष हो स्पष्ट हो सके, और मेन काज लिस्ट जो है वो आपको हम एक बार विजिट कराएंगे जिससे आप सभी को सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप सभी के सामने 18/11/2024 की आपकी मिसलेनियस शेयरिंग की लिस्ट है। इसमें भी अगर आप देखेंगे आपका केस लिस्टेड नहीं हुआ है, आप सर्च करके ज़रूर देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 18/11/2024 की आपकी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट भी आ चुकी है और सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में भी केस लिस्टेड नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि 19 तारीख की आपकी मिसलेनियस हेयरिंग का अर्थ है कि मेन काज लिस्ट आ चुकी है और मेन काज लिस्ट में भी आपका केस लिस्टेड नहीं हुआ है। फिर साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर ये मेन काज लिस्ट आपकी जो है वो 20/11/2024 की है और इसमें भी आपका केस लिस्टेड नहीं हुआ है। यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर 21 तारीख की भी मेन काज लिस्ट आ चुकी है और इसमें भी आपका केस लिस्टेड नहीं है। आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने एक बड़ी स्थिति क्लियर हो रही है कि 18 की आपकी मेन और सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में केस लिस्टेड नहीं है। 19, 20, 21 की जो आपकी मेन काज लिस्ट उसमें भी केस आपके लिस्टेड नहीं है। तो आपकी याचिकाएं कब लिस्टेड होंगी, इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा है। तो स्पष्ट तौर पर इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अगर जल्द सुनवाई करवानी है तो मेंशनिंग की जो नई प्रक्रिया का निर्देश दिया गया उस बिहाफ पर आपकी सुनवाई का निष्कर्ष निकल कर आ सकता है। तो फिलहाल जो निष्कर्ष है वो हमने आपको इंगित कराया है। अब संभावनाएं जो हैं 19, 20, 21 में अगर सुनवाई लिस्टेड होने की है तो वो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में है केवल। अब एक और बड़ी स्थिति हम आपको क्लियर करा दें। ये देख सकते हैं कोर्ट की ओर से एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है 16 नवंबर 2024 को ही कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही है कि अब जो है नोटिस के जो मामले हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो उस पर सुनवाई की जो स्थिति है यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है। जो नोटिस मैटर हैं उन पर जो है सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होती दिख रही है और उस पर पेज में ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी गई है। लिखा गया है, आपसे नोटिस के बाद मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को स्थानांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों सहित विविध मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे और अगले आदेश तक बुधवार और गुरुवार को कोई नियमित सुनवाई का मामला सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। विशेष पीठ या आंशिक सुनवाई वाले मामले चाहे विविध या नियमित सुनवाई हो, जिन्हें मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है, उन्हें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लंच के बाद सुनवाई की स्थिति कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है। और आप सभी को हमने इंगित कराया कि त्वरित मामलों को लेकर के नए CGI सर ने फैसला ले लिया है। साथ ही हमने आपको ये भी इंगित कराया कि नए CGI सर जब से आए हैं तब से उन्होंने कहीं ना कहीं रोस्टर में भी परिवर्तन किया है। अब ये एक और उन्होंने कहीं ना कहीं नोटिस जो है स्पष्ट तौर पर बदलाव की स्थिति क्लियर कर दी है। तो पूरी संभावना है
कहीं ना कहीं अब आपकी सुनवाई जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सकेगी। और इसके लिए अगर आपको प्रयास करना है, जल्द सुनवाई करवानी है, तो मेंशनिंग की जो नई प्रक्रिया है उस बिहाफ पर आप सभी को प्रयास करना होगा। तो आई होप आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।